ओके। इनपुट डिवाइस का आज ये लास्ट टॉपिक है, सेंसर। ठीक है। सेंसर जो है ना डायरेक्ट डेटा एंट्री में आता है। ये उस डेटा को रिकॉर्ड करता है जिसको ना आप टाइप कर सकते हैं ना देख सकते हैं। ठीक है। यानी ये फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं ना, फिजिकल प्रॉपर्टी, आप लोगों ने फिजिक्स अगर पढ़ी है तो वहां पे भी पढ़ा होगा फिजिकल प्रॉपर्टी। उसको मेजर करने के लिए हम, यानी आपकी सराउंडिंग में जो भी एक्टिविटी हो रही है, यानी प्रेशर, लाइट, स्पीड, ठीक है, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम सेंसर को यूज करते हैं। ये लिखा है, सेंसर इज एन इनपुट डिवाइस दैट डिटेक्ट एंड मेजर फिजिकल क्वांटिटी। ये मेजर करता है, ठीक है, ये काउंट नहीं करता या कैलकुलेट नहीं करता है। ये आपकी सराउंडिंग में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको मेजर करेगा। और किसको करेगा? फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। यानी ये टेम्परेचर को सेंस करेगा, लाइट को सेंस करेगा, प्रेशर को, ह्यूमिडिटी को, पीएच लेवल, ये डिफरेंट जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आपके सराउंडिंग में हो रही है उसको ये रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। अच्छा, ये जब रिकॉर्ड करता है ना, तो आप सेंसर जो है याद रखें, इसकी वर्किंग समझ रहे हैं, इसका क्वेश्चन भी आता है थोड़ा बहुत। ये सेंसर जो डेटा रिकॉर्ड करेगा वो एनालॉग फॉर्म में करेगा इसको। ठीक है। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता है, तो हमने एक डिवाइस लगाई थी, एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एडीसी कहते हैं, एनालॉग टू डिजिटल। ये बेसिकली इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, उस फॉर्म में जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, ये डाटा भेज दिया। अब कंप्यूटर के पास पहले से हमने क्या किया होता है, कुछ वैल्यू स्टोर की होती है। यानी अगर हमने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, अगर हमने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, तो कंप्यूटर के पास पहले से वैल्यू स्टोर्ड होगी, तो वो उससे कंपेयर करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद, ठीक है, अगर टेम्परेचर को डाउन करना है या अप करना है, इन एनी केस वो इंस्ट्रक्शन भेजेगा। एक आउटपुट डिवाइस होती है एक्चुएटर। एक्चुएटर एक वॉल्व होता है जो बेसिकली अगर टेम्परेचर को या प्रेशर को, जैसे फर्ज करें पानी का प्रेशर आ रहा है, उस वॉल्व को या तो ओपन कर देगा या क्लोज कर देगा, ताकि प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। तो एक्चुएटर एक तरह से वॉल्व होता है, यानी एक वॉल्व होता है जिसको कहते हैं ना वॉल्व। या एक पर्सन है जो बटन को ऑन और ऑफ कर देगा। यानी अगर मैंने टेम्परेचर को डाउन करना है या टेम्परेचर को अप करना है, तो मैं बटन को ऑन और ऑफ कर दूँ। ठीक है। लाइट को, अगर डे टाइम आ गया, लाइट को ऑफ करना है तो उस बटन को मैं ऑफ कर दूंगा। अगर डार्क हो जाती है, लाइट डार्क हो जाती है, डे लाइट कम हो जाती है, तो लाइट को ऑन करना है। तो फिर से समझ रहे, सेंसर रीडिंग भेजेगा एनालॉग फॉर्म में, ये एनालॉग फॉर्म है। ठीक है। आगे एडीसी डिवाइस होती है जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये डिजिटल फॉर्म का डेटा कंप्यूटर के पास जाएगा, प्रोसेसर के पास जाएगा, वो उसको कंपेयर करेगा स्टोर्ड वैल्यू के साथ। और स्टोर करने के बाद, कंपेयर करने के बाद रीडिंग को चेक करेगा, यानी लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन। तो अगर वैल्यू ग्रेटर देन है, फर्ज करें टेम्परेचर को हमने कंट्रोल करना है, टेम्परेचर को रखना है 400 और 200 के दरमियान। आयरन जो है ना इसके अंदर मेल्ट किया जाता है 200। अगर टेम्परेचर 200 की तरफ आ जाता है, तो सेंसर रीडिंग भेज देगा कंप्यूटर के पास, उसके पास। तो अब उसको बताया गया है कि 200 से नीचे नहीं जाए, 400 से ऊपर नहीं जाए। तो एक्चुएटर को इंस्ट्रक्शन भेजेगा। एक्चुएटर क्या करेगा? बटन ऑन कर देगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब टेम्परेचर 400 के पास आएगा, सेंसर फिर रीडिंग भेज देगा कंप्यूटर को कि भाई ये टेम्परेचर 400 से अप जाने वाला है, तो इसको कम कूल करना है, यानी इसको कम कर दें। तो एक्चुएटर को कंप्यूटर बोलेगा भाई बटन ऑफ कर दो, टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाए। इस तरह ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। ये पॉइंट समझ में आ गया? सेंसर कंटिन्यूअसली सेंड सिग्नल टू अ कंप्यूटर और माइक्रोप्रोसेसर फॉर मॉनिटरिंग और कंट्रोल। तो सेंसर बेसिकली, सेंसर में दो दो मेजरमेंट होते हैं, या तो आप मॉनिटर करेंगे सिर्फ, या कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कब करेंगे? जैसे अभी आपको मैंने टेम्परेचर का एग्जांपल दी। ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा सेंट्रल एसी, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है बिल्डिंग्स के अंदर। अब उसका टेम्परेचर कभी अप जा रहा होगा, कभी डाउन जा रहा होगा। तो उसको जब फीडबैक मिलेगा कंप्यूटर को, तो वो उसको बेसिकली क्या करेगा? वैल्यू को डाउन कर। मॉनिटरिंग का मतलब है कि वो सिर्फ मॉनिटर करेगा और खुद कुछ नहीं करेगा, वो अलर्ट भेज देगा। अलर्ट जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा, हार्ट बीट सिस्टम। अब हार्ट बीट में कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि अगर हार्ट बीट डाउन होना शुरू हो जाए तो वो क्या करेगा, अलर्ट सिग्नल जनरेट करेगा, या सायरन बजाना शुरू कर देगा, या कोई ना कोई नॉइस जनरेट कर देगा। लेकिन कंप्यूटर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सिर्फ मॉनिटर कर रहा है। वो सिर्फ आपको बता देगा कि हार्ट बीट नीचे जा रही है, नर्स को या डॉक्टर को अटेंड अटेंड करने के लिए वो सिग्नल सेंड करेगा। वालेकुम सलाम। ठीक है, ये मुझे बताएं, ये पॉइंट समझ में आया कि आपको सेंसर का रोल, यानी सेंसर से, फिर से बता देता हूँ, सेंसर से रीडिंग जाएगी एनालॉग फॉर्म में, ठीक है, कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर इसके साथ लगा होता है एडीसी। एडीसी इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, इस फॉर्म में। इस वैल्यू को कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है और ये कंपेयर करेगा जो पहले से इसके पास स्टोर्ड है। ठीक है, जो पहले से वैल्यू स्टोर्ड है, जैसे मैंने आपको टेम्परेचर की एग्जांपल दी कि टेम्परेचर 400 और 200 के दरमियान रहना चाहिए। फर्नेस होते हैं ना जहाँ पे मेटल को मेल्ट किया जाता है, आयरन को मेल्ट किया जाता है, आयरन आयरन को हम करते हैं मेल्ट फर्नेस के अंदर, यानी पानी बना देते हैं, वाटर बना देते हैं पूरा। अब उसके लिए आपको अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन आपने एक लेवल रखा हुआ है, 200 से नीचे ना जाए और 400 से ऊपर ना जाए। तो इसका मतलब कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा, तो ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो जाएगी। तो आपने देखना है कि सेंसर या तो कंट्रोल पर्पज के लिए यूज हो रहा है या मॉनिटरिंग पर्पज के लिए यूज हो रहा है। तो 200 से नीचे नहीं जाएगा और 400 ऊपर नहीं जाएगा। अब उसके बाद प्रोसेसर इसको कंपेयर करेगा अपनी वैल्यू से, स्टोर्ड वैल्यू से कंपेयर करेगा। और इसके बाद इंस्ट्रक्शन किसको देगा, याद रखना, हमेशा एक्चुएटर को इंस्ट्रक्शन देगा अगर ये कंट्रोल कर रहा है, अगर ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एक्चुएटर का क्या करेगा, बटन को ऑन ऑफ कर देगा, बटन को ऑन ऑफ कर देगा। जैसे लाइट ऑन ऑफ होती है, लाइट को ऑन करना है तो ये बटन, ये लाइट ऑन कर देगा, लाइट को ऑफ करना है तो बटन, ये लाइट को ऑफ कर देगा। ये एक्चुएटर काइंड ऑफ वॉल्व होता है, ये बात याद रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन। और दूसरा इसका पर्पज होता है, या तो आप मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर के, जैसे मैंने हार्ट बीट का आपको एग्जांपल दी कि मॉनिटर में क्या करता है कि वो सायरन बजाना शुरू कर देगा, किसी बल्ब को ऑन ऑफ करना शुरू कर देगा, यानी खुद से कोई एक्शन नहीं लेगा। ये चीज याद रखिएगा, मॉनिटरिंग में कंट्रोल में सिर्फ ये फर्क है कि कंप्यूटर आपको अलर्ट कर देगा कि जो भी आपने एक्शन लेना है वो आप ले लें, और कंट्रोल में वो खुद एक्शन लेगा, टेम्परेचर का, लाइट का, या प्रेशर का, या ह्यूमिडिटी का, या पीएच लेवल का खुद कंट्रोल करेगा। बट अगर आपने इसको कंट्रोल के पॉइंट ऑफ से बनाया। ये पॉइंट सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर? एंड आप ना इंटरेक्टिव रहा करें ताकि मैं, मुझे अंडरस्टैंडिंग हो कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अब देखिए हाउ सेंसर कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये स्टेप्स। यस, ओके। तो अब ये कह रहे हैं कि सेंसर क्या करता है, सेंसर मेजर, मैंने पहले ही बताया, सेंसर मेजर अ फिजिकल वैल्यू, यानी फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल वैल्यू को मेजर करेगा। सिग्नल इज एनालॉग, अ कंटिन्यूस सिग्नल, यानी जो डेटा सेंड करेगा वो एनालॉग फॉर्म में सेंड करेगा। आप याद रखें, करंट की दो ही शेप होती है, एक एनालॉग और एक डिजिटल, एक एनालॉग और एक डिजिटल। कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। सेंसर जो रीडिंग सेंड करेगा वो एनालॉग फॉर्म में सेंड करेगा, और एडीसी इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे एडीसी लगाओ। ठीक है, और कंप्यूटर इसको कंपेयर करेगा, पास थ्रू एन एडीसी, ऑलरेडी मैंने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल सिग्नल इज सेंड टू माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। अब ये कंप्यूटर के पास जाएगा, कंप्यूटर के पास पहले से स्टोर्ड वैल्यूज होती हैं, स्टोर्ड वैल्यू, ये याद रखिएगा। स्टोर्ड वैल्यू से वो कंपेयर करेगा कि उसके बाद जो रीडिंग आई है वो ग्रेटर देन टेम्परेचर है या लेस देन टेम्परेचर है। तो अगर ग्रेटर देन टेम्परेचर है तो वो उसको डाउन करने, वो किसको इंस्ट्रक्शन देगा, एक्चुएटर को। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, एक्चुएटर को। एक्चुएटर एक वॉल्व होता है, ठीक है, जो बटन को ऑन और ऑफ करने का काम करता है। तो ये वहां पे, ये सारी एक्टिविटी वहां की जाती है जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, सारा काम कंप्यूटर से परफॉर्म करवाते हैं। इसमें बस ये याद रखना है कि सेंसर दो कैटेगरीज में आता है, या तो मॉनिटर करने के लिए आता है या कंट्रोल करने के लिए आता है। ठीक है, अब ये देखें मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे कि ये जो सेंसर आप यूज कर रहे हैं मॉनिटरिंग पर्पज के लिए यूज हो रहा है या कंट्रोल पर्पज के लिए।
अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है द सिस्टम ओनली मॉनिटर द डेटा, ठीक है, यानी कंप्यूटर कोई एक्शन नहीं लेगा, वो सिर्फ आपको अलर्ट करेगा। सेंसर रीडिंग आर कंपेयर टू स्टोर्ड वैल्यू, ठीक है, स्टोर्ड वैल्यू कहाँ होती है, प्रोसेसर के पास या कंप्यूटर के अंदर। इफ अ थ्रेश होल्ड इज क्रॉस्ड, यानी जो वैल्यू लिमिट ग्रेटर देन है लेस देन, अ वार्निंग और अलर्ट इज ट्रिगर्ड, साउंड या स्क्रीन डिस्प्ले। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ पे, हॉस्पिटल का भी आपको मैंने बताया, मॉनिटर अ पेशेंट वाइटल साइन, एग्जांपल हार्ट रेट और टेम्परेचर। ठीक है, इन्वायरमेंट में भी यूज होता है, मेजर पोल्यूशन लेवल इन अ रिवर और द एयर। अब देखें, ये आपको ये तो बताया जाएगा एयर में इतना पोल्यूशन है या रिवर में इतना, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपको बताएगा कि अब आपने जो भी एक्शन लेना है उसको कर लें। सिक्योरिटी, डिटेक्ट साउंड और मोशन इन इन इंट्रूडर अलार्म, इंट्रूडर कहते हैं चोर को, वो जो जबरदस्ती घुसा है, इंट्रूडर कहते हैं चोर को जो जबरदस्त, तो वो अब कंप्यूटर उसको उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, वो सिर्फ आपको अलार्म बजाना शुरू कर देगा, किसी लाइट को ऑन ऑफ करना शुरू कर देगा, ठीक है, या सायरन बजाना शुरू कर देगा, कुछ ना कुछ जो आपने सिस्टम बनाएगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको आपको अलर्ट कर देगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर, इज दिस क्लियर? कंट्रोल सिस्टम विद फीडबैक, द सिस्टम एक्ट्स ऑन द डेटा, द सिस्टम यानी जो डेटा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेगा। सेंसर वैल्यूज आर कंपेयर टू प्रीसेट और सेट वैल्यूज, जो पहले से स्टोर्ड वैल्यू उससे कंपेयर करेगा। इफ द डेटा इज आउट ऑफ रेंज द सिस्टम टेक्स एक्शन टू करेक्ट इट, दिस इज कॉल्ड फीडबैक लूप। तो कंप्यूटर को फीडबैक मिल गया, अब कंप्यूटर को कहा जाएगा कि आपने इस टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। फीडबैक सिस्टम, द आउटपुट इज यूज टू इन्फ्लुएंस द इनपुट। अब क्या करेंगे, बिफोर एक्शन इज टेकन डिजिटल सिग्नल में पास थ्रू डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, टू ऑपरेट एक्चुएटर, एग्जांपल मोटर या वॉल। तो आपको मैंने बताया ये सेंसर है, इसने रीडिंग भेजी एनालॉग फॉर्म में, जो भी रीडिंग भेजी ये कन्वर्ट हो गई डिजिटल, यहाँ पे एडीसी लगा हुआ था, इसने इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, इस फॉर्म में। अब कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करेगा, कंपेयर करेगा स्टोर्ड वैल्यू के साथ। ठीक है, कंप्यूटर कंपेयर, अब कंप्यूटर ने खुद ही कंट्रोल करना है तो वो क्या करेगा, डीएसी के पास। अब ये रीडिंग किसके पास भेजेगा, डीएसी के पास, ये लिखा है डीएसी, तो कंप्यूटर भेजेगा डीएसी के पास, डीएसी क्या करेगा, इसको दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये रीडिंग किसके पास जाएगी, एक्चुएटर के पास। एक्चुएटर इस तरह की रीडिंग को अंडरस्टैंड करता है और वो नेक्स्ट या तो ऑन करेगा या ऑफ करेगा। ये सीक्वेंस समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन, नो आइडिया। ठीक, तकी बताएं, ये आपको कंट्रोल सिस्टम समझ में आया, मॉनिटर और कंट्रोल, और मकसूद आप ही बताएं। ये पॉइंट क्लियर है आपको? ये मकसूद तकी आप बताएं, आपको समझ में आया? ऐसे क्लियर करवा दीजिए। दोबारा बता दो। ठीक है, एक तो पॉइंट ये समझ लें कि जो सेंसर होता है ना, ये दो तरह की एक्टिविटी के लिए यूज होता है, या तो मॉनिटरिंग करने के लिए यूज होगा या कंट्रोल करने के लिए यूज होगा, बस सीक्वेंस वही रहेगा। ये सेंसर है, इसने प्रेशर को सेंस किया, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। अब ये रीडिंग कंप्यूटर की तरफ सेंड कर देगा, कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता, कंप्यूटर और सेंसर के दरमियान एडीसी लगा होता है, कंप्यूटर और सेंसर के दरमियान एडीसी लगा होता है, जो इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब कंप्यूटर इस रीडिंग को अंडरस्टैंड कर लेगा कि टेम्परेचर हाई है या लो है। अगर वो हाई है तो वो एक्चुएटर को बोलेगा बटन ऑफ, बटन क्या कर दो, ऑफ कर दो। तो अब ये कंप्यूटर के पास जाएंगी ये वाली रीडिंग, कंप्यूटर इसको अपनी स्टोर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा। ठीक, कंप्यूटर का स्टोर्ड वैल्यू कंपेयर, और अगर वो रीडिंग हाई है तो ये एक्चुएटर, अच्छा, अब एक्चुएटर को तो ये डिजिटल सिग्नल समझ में नहीं आएगा, ये भेजेगा डीएसी के पास, ये लिखा हुआ डीएसी, डीएसी के पास, डीएसी इसको दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा।
और ये रीडिंग किसके पास जाएगी? एक्चुएटर के पास। एक्चुएटर के पास। और एक्चुएटर क्या करेगा? या तो बटन को ऑन कर देगा या ऑफ कर देगा, अगर ये कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है। और अगर ये कंट्रोल सिस्टम नहीं है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो ये ठीक है, अगर ये मॉनिटरिंग सिस्टम है, फिर सिर्फ मॉनिटर करना है, तो ये क्या करेगा? अलार्म बजाना शुरू कर देगा। अलार्म को बजाना शुरू कर देगा। ठीक है। या बीप देना शुरू कर देगा, या सायरन बजाना शुरू कर देगा। अगर ये मेडिकल सिस्टम है तो डॉक्टर के लिए होगा, नर्स के लिए होगा। ठीक है। अब ये क्लियर हो गया? सेंसर रीडिंग सेंड करता है कंप्यूटर को। सेंसर की रीडिंग एनालॉग फॉर्म में होती है, ये एनालॉग फॉर्म। अब कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, बीच में एडीसी लगा होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है। ठीक है। उसके बाद डिजिटल रीडिंग को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, अपनी स्टोर्ड वैल्यू से कंपेयर करेगा। आप ये रीडिंग जरा पढ़ें, एक दफा इसको पढ़ें जरा। ये था कंट्रोल सिस्टम के लिए। अच्छा, अब ये देखो एग्जांपल ऑफ कंट्रोल विद फीडबैक। कार सिस्टम के, कार कैसे? ऑटोमेटिकली स्विच हेड लैम्प ऑन व्हेन इट गेट डार्क। ठीक है। जैसे ही उसको सराउंडिंग में डार्कनेस नजर आती कार को, तो उसका हेड लैम्प ऑन हो जाएगा। ये ग्रीन हाउसेस आपने देखे होंगे, जहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट वगैरह को ग्रो किया जाता है। एडजस्ट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यूजिंग हीटर और कूलर। जहाँ ये देखे ना, इन्होंने बताया कंट्रोल। अब यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। केमिकल प्रोसेसिंग में यूज होता है। मेंटेन पीएच, टेम्परेचर और प्रेशर यूजिंग पंप और हीटर। तो इन्होंने एप्लीकेशन बता दी कि कहाँ कहाँ पे कंट्रोल सिस्टम यूज होता है। एडीसी वर्सेस डीएसी रिकैप। एडीसी क्या करता है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। कन्वर्ट सेंसर सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर कंप्यूटर टू रीड। कंप्यूटर एनालॉग को अंडरस्टैंड नहीं करता, ये एनालॉग डेटा होता है जो सेंसर सेंड करता है। एडीसी क्या करता है? यहाँ पे एडीसी लगा होगा। ठीक है। एडीसी इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल फॉर्म इस तरह, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग, कन्वर्ट डिजिटल आउटपुट टू एनालॉग सिग्नल टू कंट्रोल एक्चुएटर। ये तक ही समझ में आ गया आपको? मकसूद आपको भी? नहीं सर, ये फिर से समझाएं। कौन सा? सर, ये कंट्रोल वाला है। हाँ, देखो कंट्रोल का मतलब ये है कि जब मैं कंप्यूटर को रीडिंग सेंड करूंगा ना, तो कंप्यूटर कंट्रोल करेगा। कंप्यूटर क्या करे? आप सिर्फ टेम्परेचर को माइंड में रखें। किसको माइंड में रखें? टेम्परेचर को। टेम्परेचर को अप करना है या डाउन करना है? आप खुद करेंगे या कंप्यूटर करेगा, ये बताएं। कभी आपने किसी टेम्परेचर को खुद कंट्रोल किया है? अब जैसे ये पता है ग्रीन हाउस क्या होते हैं? आप लोग को आइडिया है ग्रीन हाउस का? इसे ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस नहीं, ग्रीन वो ग्रीन आपने देखा ना, वो ग्रीन हाउस बने होते हैं सब्जियां उगाने के लिए, वो जाली लगाई होती है ग्रीन हाउस में। जी जी सर। हाँ, ग्रीन हाउस में ना लाइट को और टेम्परेचर कंट्रोल करना। क्या आप किसी टेम्परेचर को खुद कंट्रोल कर सकते हैं? नो। नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए हमें, तो फिर ये कंप्यूटर कंट्रोल करेगा। कौन कंट्रोल करेगा? कंप्यूटर। कंप्यूटर किसको इंस्ट्रक्शन देता है? एक्चुएटर को। कंप्यूटर एक्चुएटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि बटन को ऑन कर दो, ऑफ कर। इसको ऐसे समझे ना, जैसे आपने क्या कहते हैं, पंखा चलाया हुआ है, आपको ठंड लगना शुरू हो जाए, आप क्या करोगे? उसको ऑफ कर दो, खुद उठ के ऑफ कर दो। ठीक है। अगर आपको गर्मी लगना शुरू हो जाएगी तो आप पंखा ऑन कर दो। यही काम अगर ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाए, तो ऑटोमेटिकली कौन करेगा? एक्चुएटर। एक्चुएटर के पास इंस्ट्रक्शन कहाँ से आएगी? कंप्यूटर से। अब समझ में आया? जी जी। ठीक है।
ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये आपने पढ़ लेना है। बहुत सारे सेंसर हैं, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है। इनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इनकी एग्जांपल दी हुई है। तो ये काफ़ी सारे वो है टाइप्स ऑफ सेंसर। इनको आपने पढ़ लेना है और अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है। ये क्योंकि ये हमेशा जब क्वेश्चन में आएंगे तो आपको आइडिया होगा इनका पर्पस क्या है। ठीक है। अब मैं, ये देखो ये एक्चुएटर, ये वॉल्व होते हैं जो कंप्यूटर से रीडिंग लेते हैं और बटन को ऑन ऑफ, बस इतना समझे कि एक्चुएटर का काम क्या है, किसी भी बटन को ऑन कर देना है, किसी भी बटन को ऑफ कर देना है। यानी अगर ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं या प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा होगा बटन को क्लोज कर देंगे, ठीक है। और प्रेशर कम होगा तो बटन ऑन कर देंगे ताकि ज़्यादा प्रेशर से वो पानी जाना शुरू हो जाए। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, when a computer or microprocessor used to control a process such as conveyor belt or a valve, usually necessary to use an actuator. एक्चुएटर क्या करता है? An actuator is a mechanical or electromechanical device that convert an electrical signal into physical movement. वही वाला काम, स्टार्ट और स्टॉप अ कन्वेयर बेल्ट, पूरे कन्वेयर बेल्ट को रोक देगा या ऑन कर देगा। ओपन और क्लोज अ वॉल्व, अब ये वॉल्व कहाँ यूज होते हैं? ये जैसे पानी का फ्लो होता है ना, पानी के फ्लो को ज़्यादा करना है तो वॉल्व को क्या कर दिया जाएगा? ओपन कर दिया जाएगा। पानी का फ्लो कम करना है तो वॉल्व को क्लोज कर दिया जाएगा। अब ये एग्जांपल दी कि एक्चुएटर एक तो रिले फॉर्म में आता है, सोलोनॉइड फॉर्म में आता है, मोटर की फॉर्म में आता है। ये जो पीछे आपने पिक्चर देखी, ठीक है। एक्चुएटर बेसिकली आउटपुट डिवाइस होती है, ये ध्यान में रखिएगा। एक्चुएटर इज अ काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस। अच्छा, फिर सेकेंड आउटपुट डिवाइस है लाइट प्रोजेक्टर। आप लोगों ने प्रोजेक्टर देखे होंगे, सिनेमा गए हैं आप लोग? सिनेमा नो आप, अच्छा, आप आपके क्लासरूम में या कंप्यूटर लैब में प्रोजेक्टर लगे हुए? मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, जी। ठीक है। जी सर। हाँ, तो ये दो टेक्नोलॉजीज में आते हैं, एक है डीएलपी और एक है एलसीडी। प्रोजेक्टर का मेन पर्पस क्या है कि ये आपकी स्क्रीन को लार्जर स्क्रीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एक तो वो स्क्रीन है जो आप मॉनिटर पे देख रहे हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं लाइट प्रोजेक्टर। लाइट प्रोजेक्टर आर यूज टू प्रोजेक्ट कंप्यूटर आउटपुट ऑनटू अ लार्ज स्क्रीन और एन इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। ये इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड को हम स्मार्ट बोर्ड भी कहते हैं, यानी जहाँ पे प्रेजेंटेशन को भी डिस्प्ले किया जा सकता है और खुद भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रोजेक्टर का पर्पस क्या होता है? इनहेंस कर देना, आउटपुट को इनहेंस कर देना, लार्ज कर देना। फंक्शन क्या है? कन्वर्ट द कंप्यूटर डिजिटल आउटपुट इनटू लाइट सिग्नल, ये इसका फंक्शन है। प्रोजेक्ट इमेजेस, वीडियोज और प्रेजेंटेशन फॉर लार्जर ऑडियंस विजिबिलिटी, जैसे ऑडिटोरियम वगैरह देखा होगा आपने, क्लासेस में भी लगा होता है, कंप्यूटर लैब वगैरह में लगा होता है। एक सेकेंड नोट कीजिए। अच्छा, तो ये असल में जो प्रोजेक्टर है दो कैटेगरीज में आता है, एक डीएलपी और एक एलसीडी।
तो एलसीडी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। द टेक्नोलॉजी इज कॉम्प्लेक्स एट इट मस्ट एक्यूरेटली ट्रांसफॉर्म डिजिटल डेटा इनटू प्रोजेक्टेड लाइट इमेजेस। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि दो कैटेगरीज में आते हैं, एक डीएलपी टेक्नोलॉजी जिसको हम डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर कहते हैं, और एक एलसीडी टेक्नोलॉजी। ये दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए हुए हैं। डीएलपी का एडवांटेज क्या है, इसका हायर कंट्रास्ट रेशो होता है। और डिसएडवांटेज क्या है, इमेज टेंड टू सफर फ्रॉम शेडोज व्हेन शोइंग अ मूविंग इमेज। ठीक है ना, तो इसकी क्वालिटी ज़रा डाउन होती है एज कम्पेयर टू एलसीडी। और ये इनएक्सपेंसिव भी होता है। यहाँ पे कह रहा है हायर रिलायबिलिटी और लॉन्गेविटी है। और फिर कह रहा है क्वाइटर रनिंग देन एलसीडी प्रोजेक्टर, डज नॉट हैव ग्रे कंपोनेंट इन द इमेज। मैं पिक्चर दिखाता हूँ, वेट, दोनों की पिक्चर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यूजेस अ सिंगल डीएमडी चिप विच इक्वल टू वन टू नो इशू लाइनिंग ऑफ द इमेज, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है डज नॉट हैव ग्रे कंपोनेंट इन द इमेज। फिर कह रहा है द कलर डेफिनेशन इज फ्रिक्वेंटली नॉट एज गुड एज एलसीडी प्रोजेक्टर, द कलर सैचुरेशन इज नॉट एज गुड। तो कलर क्वालिटी आपको एलसीडी में ज़्यादा मिलेगी। इट इज़ बेटर सूटेड टू डस्टी और स्मोकी एटमॉस्फेयर देन एलसीडी प्रोजेक्टर। सिनेमा के अंदर याद रखें एलसीडी होते हैं, डीएलपी वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे इसको रफ एंड टफ यूज़ करना हो। गिव्स अ शार्पर इमेज देन डीएलपी प्रोजेक्टर, ठीक है। अल्दो इम्प्रूविंग द कंट्रास्ट रेशो आर नॉट एज गुड एज डीएलपी, क्योंकि इसका कंट्रास्ट रेशो लिखा है ना, हायर कंट्रास्ट रेशो है, तो इसका मतलब एलसीडी में कंट्रास्ट रेशो कम होता है। हैज़ बेटर कलर सैचुरेशन देन डीएलपी प्रोजेक्टर। अब इसमें कलर सैचुरेशन इसमें बेटर होता है। हैज़ अ लिमिटेड लाइफ दैट इज द लॉन्गेविटी इज नॉट एज गुड एज डीएलपी। तो डीएलपी की लाइफ ज़्यादा होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्गेविटी, ठीक है। मोर एफिशिएंट इन द यूज ऑफ एनर्जी दैन डीएलपी टेक्नोलॉजी, कॉन्सिक्वेंटली इट जनरेट लेस हीट, ठीक है। सिंस एलसीडी पैनल आर ऑर्गेनिक इन नेचर, they tend to degrade with time. Screen turn yellow and the color are subsequently degrade over time. तो बेसिकली इसके कलर जो है वो फेड हो जाते हैं ओवर द लाइफ, ये इसमें इशू आता है। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सिनेमा के अंदर सबसे ज़्यादा एलसीडी यूज होते हैं। अब ये है प्रिंटर जिससे आप सब लोग यूज टू हैं। ये है प्रिंटर। प्रिंटर में एक तो 2D प्रिंटर होता है, 3D प्रिंटर होता है, ठीक है। नॉर्मल यूज में हमारे पास आता है 2D प्रिंटर। तो ये जो सामने आपको नजर आ रहा है 2D प्रिंटर में इंकजेट होता है और एक लेजर जेट होता है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर, एक तो इंकजेट होता है। इसमें बेसिकली कलर कार्ट्रिज होती हैं, 4 कलर कार्ट, एक ब्लैक होती है और 3 कलर होती हैं। तो ये काम कैसे करते हैं, स्प्रे लिक्विड इंक ड्रॉपलेट ऑन टू पेपर फ्रॉम अ रेजरवेयर। रेजरवेयर का मतलब है कि जहाँ से इंक ट्रांसफर होती है। ये इसकी टेक्नोलॉजी लिखी हुई, यूजेस थर्मल बबल। इसमें दो टेक्नोलॉजी आती है, थर्मल बबल और पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इंक ड्रॉपलेट। यानी इंक कैसे ड्रॉप होगी उसके लिए दो तरह की टेक्नोलॉजी, एक थर्मल बबल है और एक पीजो इलेक्ट्रिक। फिर से बता रहा हूँ कि किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस की वर्किंग नहीं आएगी, ये जस्ट फॉर नॉलेज है। अ स्टेपर मोटर मूव्स द पेपर लाइन बाय लाइन। इसके अंदर एक स्टेपर मोटर होती है जो पेज को मूव करती है लाइन बाय लाइन। द प्रिंट हेड मूव्स लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पेज। इसके अंदर प्रिंट हेड होता है, ये मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये कैसे काम करता है। अभी जस्ट आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि इसके अंदर एक प्रिंट हेड होता है जो लेफ्ट राइट मूव हो रहा होता है, और उसके नीचे से पेज मूव कर रहा होता है और जिस पे वो डेटा राइट कर रहा होता है। और सुटेबल फॉर स्मॉल प्रिंट रन, यानी ये घरों में ऑफिस में यूज़ होता है। आइडियल फॉर हाई क्वालिटी कलर प्रिंटिंग, एग्जाम्पल फोटोज, यूज स्मॉल इंक कार्ट्रिज एंड कॉम्पैक्ट पेपर ट्रे। तो इसमें स्मॉल इंक कार्ट्रिज यूज होती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा कार्ट्रिज मतलब उसके अंदर क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है। ये लेजर जेट है उसमें, और इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पे इंक लिक्विड इंक यूज़ होती है, यहाँ पे पाउडर इंक यूज़ होती है।
जैसे फोटोकॉपियर काम करता है वैसे ही लेजर जेट काम करता है। यूज ड्राई पाउडरिंग, ठीक है, कॉल टोनर, टोनर होता है इसमें जिसके थ्रू इंक को ड्रॉप किया जाता है, और लेकिन ये ड्राई इंक होती है। अ लेजर नेगेटिवली चार्जेस स्पेसिफिक एरिया ऑफ रोटेटिंग ड्रम टू फॉर्म द इमेज और टेक्स्ट। तो इसमें नेगेटिव चार्जेस के थ्रू पेपर को अट्रैक्ट किया जाता है और उसके ऊपर टेक्स्ट को ड्रॉप किया जाता है। पॉजिटिवली चार्ज टोनर स्टिक टू द नेगेटिवली चार्ज एरियाज। तो इसमें दो तरह के करंट जनरेट होते हैं, एक पॉजिटिव करंट होता है, एक नेगेटिव करंट होता है, इसके थ्रू इसको प्रोसेस किया जाता है। द टोनर इमेज इज ट्रांसफर्ड टू पेपर देन फ्यूज्ड ऑन टू द पेपर यूजिंग हीट। हीट के जरिए फिर इसको ड्राई किया जाता है, ठीक है। इसके ना करेक्टरिस्टिक्स आपको याद होने की ये आते हैं पेपर में। प्रोड्यूस इंटायर पेज इन वन गो, डिजाइन फॉर लार्ज प्रिंट वॉल्यूम, यूज लार्जर टोनर कार्ट्रिज एंड पेपर ट्रे, सुटेबल फॉर बल्क प्रिंट, जहाँ पे बल्क प्रिंटिंग होगी वहां पे इसको यूज किया जाता है। एडवर्टाइजिंग लीफलेट वगैरह वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा ये देखें, ये ठीक से, हाँ, ये है 3D प्रिंटर। ये 3D ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। ये है 3D प्रिंटर। इससे आप एक मॉडल बना सकते हैं, जैसे आपने ये देखा है, जैसे ये बना हुआ है और ये बना है। इसमें मटेरियल को, प्लास्टिक मटेरियल को यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। ये है 3D प्रिंटर, 3D मॉडल बनाने के लिए। हमने पीछे जो प्रिंटर पढ़े हैं वो पेज प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। और अगर आपने वो क्या कहते हैं किसी मॉडल को प्रोड्यूस करना है, ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करना है, तो फिर आप 3D प्रिंटर यूज करेंगे। ये लिखा है ना, 3D प्रिंटर आर यूज टू प्रोड्यूस सॉलिड फंक्शनल ऑब्जेक्ट बाय बिल्डिंग देम अप लेयर बाय लेयर। ये लेयर बाय लेयर काम करता है। इसकी भी वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में शो करूंगा ताकि आपको वीडियो से भी आइडिया हो जाए कि ये काम कैसे करते हैं। टेक्नोलॉजी क्या थी, बेस ऑन इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर प्रिंसिपल, यानी इसमें दोनों प्रिंसिपल यूज हो रहे होते हैं। वर्क्स बाय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको हम कहते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिंग मटेरियल इन थिन लेयर टिपिकली 0.1 मिलीमीटर थिक, 0.1 मिलीमीटर। कब, मैंने कल तो नहीं पढ़ाया था। मैंने आउटपुट वाइज कब, कल तो इनपुट वाइज शुरू किया था। कॉमन प्रिंटिंग मटेरियल क्या है? पाउडर्ड रेजन है, पाउडर मेटल है, पेपर है, सिरेमिक। ये इसका मटेरियल है जो प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। आप कल की वीडियो देखें, उसमें ये नहीं है, ठीक है। ये तक कल आपने पढ़ा था ये? मकसूद कह रहे हैं कि कल पढ़ाया था। कल आपने क्या पढ़ा था? जो से ये तो नहीं पता था। हाँ ना, मकसूद बार बार कह रहे कल पढ़ाया था, कल तो ये पढ़ाया ही नहीं था। मकसूद आप वीडियो देखें, ये नहीं पढ़ाया, ये तो आज पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा, इसमें ना टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटिंग मेथड दो तरह की आती है, एक प्रिंट डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग और एक बाइंडर 3D प्रिंटिंग। ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, ये पेपर में नहीं आती, जस्ट फॉर नॉलेज है। यूज द प्रिंट हेड दैट मूव्स लेफ्ट टू राइट एंड अप एंड डाउन। ये मैं वीडियो शो करूंगा, आपको फर्दर आइडिया हो जाएगा कि कैसे काम करते हैं। बिल्ड द ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर, इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट, लेयर बाय लेयर, ठीक है। विद प्रिंटिंग मटेरियल, प्रिंटिंग मटेरियल आपको मैंने पीछे शो किया था। और बाइंडर 3D प्रिंटिंग क्या करता है, आल्सो बिल्ड ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर, टू पासेस पर लेयर। एक फर्स्ट पास अप्लाइज ड्राई पाउडर, सेकेंड पास अप्लाइज द बाइंडर एजेंट टू स्टिक द पाउडर टुगेदर। यानी पाउडर को आपस में स्टिक करने के लिए ये सेकेंड पास को यूज किया जाता है। और ये बहुत सारी फील्ड में यूज हो रहा है, मेडिकल फील्ड में तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। यानी ह्यूमन पार्ट्स को बनाया जा रहा है, कान बना रहे हैं, लेग बना रहे हैं, आर्म बना रहे हैं, नोज बना रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन, यानी ह्यूमन बॉडी का हर पार्ट बनाया जा रहा है इसके लिए, जिसकी भी डेफिशिएंसी हो। मेडिसिन में कह रहे हैं प्रोस्थेटिक लिम्स, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी पार्ट, ठीक है। एरोस्पेस में भी यूज हो रहा है, लाइट वेट ड्यूरेबल कमरा। सबसे ज्यादा यूज जो 3D प्रिंटर का ना वो चाइना में हो रहा है। चाइना ने ऐसे 3D प्रिंटर बनाए जो एक दिन में एक पूरा एक मकान का स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, पूरी बिल्डिंग बना देते हैं विद इन 24 आवर। फैशन एंड आर्ट, कस्टम ड्रेस, स्कल्पचर्स में यूज हो रहा है। हाई एक्यूरेसी रेप्लिका ऑफ रेयर आर्ट वर्क, वहां पे भी यूज हो रहा है।
इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेटिव में यूज हो रहा है, प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ फॉर विंटेज कार, यानी विंटेज कार के पार्ट्स भी बनाए जा रहे हैं, एंड मशीन दैट आर नो लॉन्गर मैन्युफैक्चर्ड, एक ऐसी मशीन भी जो मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती उसके भी पार्ट बनाए जाते हैं। इसका बहुत मैसिव यूज हो रहा है स्पेशली चाइना के अंदर। आउटपुट डिवाइसेस में फिर ये फर्दर एलईडी और एलसीडी, इससे भी आप यूज टू हैं। यानी ये आपके जो घरों में टीवी आ रहे हैं, या मॉनिटर, पीसी के साथ जो मॉनिटर आ रहे हैं, या लैपटॉप पे जो स्क्रीन लगी हुई, या तो पहले एलसीडी होती थी, अब एलईडी होगी। और एलईडी से अब किस तरफ चले गए, ओ एलईडी, वो ऑर्गेनिक एलईडी। अब ये वो मटेरियल जो फ्लेक्सिबल है, जो फोल्ड हो सकता है। एलईडी स्क्रीन लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं, कंपोज ऑफ टीनी डायोड दैट एमिट लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू। ठीक है, तो जब इसमें करंट पास होता है तो बेसिकली ये इमिट करती है लाइट। ईच एलईडी इज आइदर रेड, ग्रीन और ब्लू। तो रेड ग्रीन ब्लू कॉम्बिनेशन से कलर कंट्रास्ट डेवलप किया जाता है, रेड ग्रीन ब्लू। ब्राइटनेस इज कंट्रोल बाय वेरिंग द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू बेसिकली इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जाता है। बाय मिक्सिंग आरजीबी वैल्यू मिलियंस ऑफ कलर कैन बी डिस्प्ले, दैट्स इट। तो हम लोगों ने पढ़ा था कलर डेप्थ, अगर आपको याद हो, हमने बिट पर पिक्सल पढ़ा था, बिट पर पिक्सल, पहले चैप्टर में। ठीक है, बिट पर पिक्सल, इसका मतलब होता है कि ये जो पिक्सल होती है, जो डॉट डॉट होते हैं, ये जब हम हॉरिजेंटली और वर्टिकली इनको अरेंज करते हैं तो एक इमेज बन जाता है, जैसे आर बन गए, जितने क्लोजर होते हैं आर होता है क्लियर होगा। हर पिक्सल को बिट चाहिए, अगर मैं 1 बिट असाइन करूंगा तो ये 2 कलर प्रोड्यूस होंगे। ठीक, 2 कलर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं 2 बिट असाइन कर दूंगा एक पिक्सल को तो ये 4 कलर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, 4 कलर। और अगर मैं 8 बिट असाइन करूंगा, 8 बिट एक पिक्सल को, तो ये 256 कलर प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, ये नंबर ऑफ बिट इंक्रीज करते जाए, कलर इंक्रीज होते जाए। कॉमन यूज क्या है, लार्ज आउटडोर डिस्प्ले के लिए यूज होता है, बिल बोर्ड्स और स्कोर बोर्ड एंड स्कोर वैल्यू, वहां पे भी आपने देखा एलईडी को काफी ज्यादा यूज किया जाता है। यानी वॉल साइज होते हैं इसके अंदर, वॉल साइज भी है। एलईडी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको वॉल साइज में मिल जाए। एलसीडी पहले पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसको रिप्लेस कर दिया एलईडी ने। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल अरेंज इन अ मैट्रिक्स ऑफ, ये एलसीडी टेक्नोलॉजी है। क्रिस्टल चेंज प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, तो इसकी प्रॉपर्टी कब कैसे चेंज होगी, जब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड को पास ऑन किया जाएगा। डू नॉट इमिट लाइट देमसेल्फ, दे नीड टू बैकलाइट, तो बैक साइड पे भी लाइट चाहिए होती है जिसकी बेस पे इमिट करता हूँ। ठीक है, बैकलाइटिंग विद एलईडी, LEDs are preferred for backlighting because they reach maximum brightness immediately, produce a very white light, improving color accuracy, are energy efficient and have a long lifespan। अच्छा, एलईडी ना क्या बोलते हैं, एनर्जी को बहुत लेस यूज करती है एज कम्पेयर टू एलसीडी। एलसीडी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है एज कम्पेयर टू एलईडी। ठीक है, इसीलिए इसकी लॉन्ग लाइफ स्पैन होती है, एलसीडी की लाइफ बहुत कम होती है। आपको मैंने बताया था एलईडी का नेक्स्ट वर्जन है ओएलईडी, जो मार्केट में आ चुका है। आप लोगों ने वो मोबाइल देखे होंगे जो फोल्ड हो जाता है, जो सैमसंग ने भी प्रोड्यूस किए हैं। उसकी वजह है कि ओएलईडी वो मटेरियल जो बहुत फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर यानी आपके मोबाइल फ्यूचर में भी कागज की तरह फोल्ड हो जाएंगे, या पूरा का जो भी आप टीवी देख रहे हैं ना, वो कागज की तरह फोल्ड हो जाएगा। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड स्क्रीन, जनरेट देयर ओन लाइट, नो बैक लाइट रिक्वायर्ड। सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि इसको बैक लाइट नहीं चाहिए, इसको सोर्स बैक लाइट नहीं, ये अपनी लाइट को जनरेट कर लेता है। यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट एमिट लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास। ठीक है, ये लाइट को खुद ही जनरेट कर लेता है। एडवांटेज ऑलरेडी क्या है, कैन बी मेड वेरी थिन एज 2 मिलीमीटर, यानी 2 मिलीमीटर तक की भी स्क्रीन बना सकते हैं। कैन बी फ्लेक्सिबल एंड शेप्ड एज नीडेड, मैंने आपको बताया था ना, ये पेपर की तरह फोल्ड हो जाएगा। ये वाला जो है ओएलईडी, ब्राइटर कलर देन एलईडी बैकलाइट, बैकलाइट एलसीडी। ठीक है, यानी जो एलसीडी और एलईडी उससे ज़्यादा बेटर है इसकी कलर जो है। शो ट्रू ब्लैक, ईच पिक्सल कैन बी टर्न ऑफ इंडिविजुअल, लोअर पावर कंजम्पशन।
तो इसकी पावर कंजप्शन एलसीडी और एलईडी दोनों से कम। ये देखें एलसीडी का कंट्रास्ट देखें एलईडी का। तो एक सेकेंड होल्ड। ये ओ एलईडी का वो है। ये आउटपुट डिवाइस है स्पीकर, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा यूज में हैं। इसको एंड कर दें या आगे बढ़े? जी मकसूद। ठीक है, फिर यहीं से शुरू करेंगे कि अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।